तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए जो कि एक नए चैप्टर का नया टॉपिक है। तो आज आज की सुबह की आगाज हम एक नए टॉपिक के साथ करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए आज की सुबह की आगाज करते हैं और एक नया चैप्टर के साथ। उससे पहले कुछ चार पंक्तियां हो जाएं। चार पंक्तियों से हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। चार पंक्तियां आप ध्यान से इसको अपने जहन में उतारिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और इस वीडियो को इस लेक्चर को आप अच्छे से अच्छे बच्चों के बीच शेयर करें। तो आइए पहले कुछ मोटिवेशनल बातें होती हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक की आगाज करते हैं। तो चलिए चार पंक्तियों के साथ इस नए सुबह की शुरुआत करते हैं। ये चार पंक्तियां क्या हैं आपके? चलिए ध्यान से सुनिएगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ? जमी बंजर हुई तो क्या हुआ? यहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ? यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए इस नए जोश जुनून के साथ नए टॉपिक का आगाज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम चार्ज को लाते हैं, यूनिट चार्ज को लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। तो लगने वाला फोर्स और उस टेस्ट चार्ज के क्या रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। और उसी तरह से उसी से कनेक्टेड ये टॉपिक है। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो उस पर कुछ वर्क किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू carrying any test tube charge from one point to other in against the electrostatic field that is called electrostatic potential। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जस्ट लिसन मी। सपोज दैट हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक कुछ चार्ज है। ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास क्या है? तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से एक बड़ा वाला चार्ज है हमारे पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रहे हैं और इसी पर एक हम इस फील्ड में एक नया टेस्ट ट्यूब चार्ज लेकर आएंगे। किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो उसके द्वारा कुछ वर्क डन होता है। तो वर्क डन और उस टेस्ट ट्यूब चार्ज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नाउ लिसन मी हियर, वी कैन सी एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, चूंकि ये पॉइंट ओ पर है, ये ओ से एक पॉइंट है बी,
इस पे एक प्लस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से या कहीं से भी लाया जाता है, इससे कुछ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इस चार्ज की वजह से। अगर उस चार्ज को किसी भी पॉइंट पर इस फील्ड के भीतर लाया जाता है, इस फील्ड के भीतर लाया जाता है, तो उस पे उसके इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करना पड़ते तो ही अमाउंट ऑफ वर्क और टेस्ट ट्यूब चार्ज के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक बार ध्यान से सुनिए, एक प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस फील्ड में चाहे इनफाइनाइट से चाहे किसी पॉइंट से एक छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, तो छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं। तो ध्यान देंगे, हाँ, सपोज दैट एक हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज यहां से लेकर आते हैं, ये लगने वाला फोर्स है, इस फील्ड के कारण कुछ फोर्स क्रिएट होता है। इस पॉइंट से एक प्लस क्यू नॉट चार्ज ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक लाया जाता है या पॉइंट ए तक लाया जाता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ से ए तक का डिस्टेंस आर है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज को कहां लाया जाता है, बी से बी तक, फिर बी से ए तक लाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। इसके द्वारा कुछ इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क होता है, इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क होता है। तो यही अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी पॉजिटिव चार्ज बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट into a electrostatic field, electric field that is called electrostatic potential। यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज को इधर लेकर आया जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद ये यहां होगा, फिर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यहां लेकर जाया जाता है। तो हर जगह का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई any external agent to carrying a positive test tube charge from one point to other point against the electrostatic field that is called electrostatic potential। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको अगर हम प्लस क्यू चार्ज को ध्यान देंगे थोड़ा, यहां से हम कहां लाते हैं, मतलब कहीं इनफाइनाइट से कहां तक लाते हैं, यहां तक लाते हैं प्लस क्यू नॉट चार्ज को। कहीं भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर से लाइन कुछ क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, इमेजिनरी लाइंस कुछ वहां से निकल रही है, मर्ज हो रही है रेडिली। थोड़ा कोल्ड फीवर और खांसी की वजह से मुझे कोई दिक्कतें आ रही है, लेकिन कोई लेक्चर में बाधा नहीं आएगी। एक दो मिनट थोड़ा हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे। फोर्स का डायरेक्शन किधर, तो रेडिली आउटवर्ड। और किसी भी चार्ज को हम इनफाइनाइट से या किसी भी पॉइंट से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, जो एक्सटर्नल एजेंट लेकर आता है, तो उसके द्वारा कार्य करना पड़ता है, वर्क डन होता है, मतलब कुछ कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य और टेस्ट ट्यूब चार्ज के, जो पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब चार्ज लिए हैं, इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो सर इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, ये चार्ज कहां था, चार्ज इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट, सपोज दैट इनफाइनाइट पे चार्ज था, इनफाइनाइट से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, पॉइंट ए तक लाते हैं। पॉइंट सबसे पहले कहां से,
पॉइंट बी तक आता है, पॉइंट बी से ए तक आता है, ए तक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया ए तक, जहां से ओ से ए की डिस्टेंस आर है, कितना है प्यारे बच्चों, आर है, इस पॉइंट तक लाया जाता है, इस पे कुछ वर्क डन होता है, यही वर्क डन और टेस्ट चार्ज के क्या, टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे इट इज डिनोटेड बाय भी, इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, भी से। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको भी से डिनोट करते हैं, तो भी इजकल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, भी इजकल टू हो जाएगा, तो भी इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। इसका यूनिट तब सर क्या होगा, तो यूनिट होगा प्यारे बच्चों, जो वर्क का यूनिट होता है वो जूल होता है, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू कितना, जूल पर कूलाम, V इक्वल टू जूल पर कूलाम। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन once again listen me, what is the electrostatic potential, that is a difficult, not too difficult but easy, you can listen me once again. Any positive charge carrying from one point to other point against the electrostatic force, the work done by this external agent, and per unit charge is known as electrostatic potential। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, हिंदी वाले भी देखें, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी धन परीक्षण आवेश को किसी बाह्यकर्ता के द्वारा लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, इसका नाम है प्यारे बच्चों वैद्युत विभव एवं विभवांतर। हिंदी वाले भी देखें क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। क्या है, वैद्युत विभव एवं विभवांतर, यानी कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, वैद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और डेफिनेशन सुनिए सर, अभी समझ नहीं आया सर, एक बार और समझा दीजिए। तो चलिए एक बार और समझाते हैं। माना है हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, बड़का वाला चार्ज है, प्लस क्यू बड़का वाला चार्ज। इसके इर्द गिर्द कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस फील्ड में किसी भी पॉइंट से, कहीं से भी हम कोई टेस्ट ट्यूब चार्ज अगर लेकर आते हैं, उस पे कुछ उसके अगेंस्ट कुछ फोर्स लगता है और उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क डन और इस टेस्ट ट्यूब चार्ज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। तो हिंदी वाले भी देखें और इंग्लिश वाले भी देखें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, न कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, बट किसी कंपटीशन में आप जाएंगे वहां पर भी ये आपको एक नया रोल प्ले करेगा। इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप इस टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, एक बार और ध्यान सुनिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके भीतर एक कोई
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, जो धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, तो किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उस एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कुछ क्या किया जाता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट to carrying a positive test charge from one point to other against the electrostatic field is called electrostatic potential। यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हिंदी में वैद्युत विभव कहते हैं। अब ये तो वैद्युत विभव हो गया। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसका यूनिट तो जूल प्रति कूलम हो गया। अगर किया गया वर्क डन 1 जूल और आवेश 1 क्यू हो, तो इसका जो टोटल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, वो टोटल पोटेंशियल होगा क्या, 1 वोल्ट। तो 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट भी कहते हैं। यानी कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1 जूल to carrying 1 q charge, 1 plus q naught charge from any point to the other point against the electrostatic field। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? तो चलिए प्यारे बच्चों आगे जानते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हाँ, एक बार और ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो कोई हमारे पास, अभी हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब चार्ज था जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। कहां से? तो सर इनफाइनाइट से लाया जाता है। कहां से लाया जाता है? इनफाइनाइट से लाया जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट माना ए है और ये पॉइंट माना बी है। ये ओ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर की तरफ एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, इस चार्ज की वजह से एफ, मतलब इस आवेश की वजह से एफ फोर्स कार्य करता है। इसके अगेंस्ट हम किसी इनफाइनाइट से कहीं से भी एक चार्ज लेकर आते हैं। कहां तक लेकर आते हैं? यहां तक लेकर आते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम्स खींच के लाते हैं और आगे यहां तक लाते हैं। इधर से लाया जाता है, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ध्यान दीजिएगा। और फाइनली कहां आ जाता है? यहां तक आ जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो सर एक अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर, मतलब किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य अगर 1 जूल हो और उस चार्ज की मात्रा 1 कूलम हो, तो किया गया कार्य उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी 1 वोल्ट। यानी कि यदि क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। देन वी हैव टू फाइंड आउट कितना मिलेगा हमको। 1 जूल पर 1 कूलम को हम बोलेंगे कितना, 1 वोल्ट बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो इसका अनदर यूनिट क्या हो जाता है?
1 जूल अपान 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो इसका अनदर यूनिट भी है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक और यूनिट हमको मिला, क्या, वोल्ट मिला। क्या मिला, वोल्ट मिला। अगर किसी भी 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम वाले पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर 1 जूल वर्क होता है, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा सर कितना होगा, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा कितना, तो 1 वोल्ट होगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या, तो इसका सर वो बता दीजिए आप, डायमेंशन बता दीजिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज हियर, मतलब वैद्युत विभव की बीमा, हिंदी वाले भी देखें वैद्युत विभव की बीमा और इंग्लिश वाले देखें द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हमने कहा क्या, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इजकल टू W अपान Q, क्यों नॉट ले ली सर, क्यू नॉट लेकर आए थे, क्यू नॉट ले लिए। अगर इसकी वर्क की जो डायमेंशन होगा, वर्क का जो डायमेंशन होगा वो क्या है प्यारे बच्चों, तो जो वर्क का डायमेंशन है वो वर्क का डायमेंशन है कितना, तो सर जो उसका डायमेंशन होगा ml स्क्वायर t पर -2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना होता है सर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और Q इजकल टू आई टी, Q इजकल टू आई टी, इसका कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। यानी कि A और T को ऊपर लेकर जाएंगे तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, तो AT भी ऊपर जा रहा है, तो ML स्क्वायर T पर -2, T पर -2 इंटू T पर -1 और A पर इनवर्स, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। और एक बार देखिए सर, तो ML स्क्वायर T पर -2 और T पर -1, T पर टू द पावर -3 और A पर इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, तो A आपका डायमेंशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां कर देते हैं, इसका नोट पॉइंट बनाते चलेंगे, तो कितना हो जाएगा सर, इसका डायमेंशन हो जाएगा, एक बार V, द डायमेंशन ऑफ V लिख दें हम वंस आगे, द डायमेंशन ऑफ V, द डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ V इजक्वल टू कितना, साफ लिख दीजिए सर, ML स्क्वायर T पर -3 A पर इनवर्स। ये रहा आपका टोटल लेक्चर किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, उस पे हमने सबसे पहले जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है, और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश वाले भी सुने, द टोटल वर्क डन बाई एनी एक्सटर्नल एजेंट टू कैरिंग any positive charge from one point to other point, against electrostatic field is defined as electrostatic potential. The difference between the potential difference may be defined as the difference between the potential from 2 point, the difference between the potential between 2 point is called potential difference। यानी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
यानी टेस्ट ट्यूब चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर खींच कर लेकर आते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब चार्ज को, तो हर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो दो पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, वो दो पॉइंट को जब ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच जो डिफरेंस पाएंगे पोटेंशियल का, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सपोज दैट आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये फिगर देखिए, ये फिगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम इस फील्ड के भीतर एक प्लस क्यू चार्ज को खींच के ला रहे हैं, एरो बना हुआ है ऊपर, खींच के ला रहे हैं और एक पॉइंट तक लाते हैं। कहां तक लाते हैं? तो ए पॉइंट तक लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब खींच के लाते हैं तो उसी के देखिए विभिन्न विभिन्न हर पॉइंट पे जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, तो दो पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं ए और, नाउ एज्यूमिंग 2 पॉइंट ए एंड बी, द प्लस क्यू नॉट चार्ज कैरिंग फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब बी से ए तक हम लाते हैं। जब बी से ए तक हम लाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो कुछ जहां कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो वंस अगेन मैं इस लेक्चर को लेकर आऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और बेहतर और इजी मोड में। ठीक है, तो कहीं भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है वैद्युत विभव? तो वैद्युत विभव एक बार और सुनिए ध्यान से, किसी भी धन परीक्षण आवेश को किसी बाह्य कर्ता द्वारा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका डायमेंशन कितना होता है? तो ml स्क्वायर t पर -3 a पर इनवर्स। अब आइए बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? हाउ कैन वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? तो नाउ लिसन मी, we have a figure here, plus q charge, plus q charge is a plus, due to plus q charge we have electric field, another positive charge carrying from या bringing from infinite to the electric field by a external agent। तो इसके दो पॉइंट को एज्यूम करेंगे और दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे, उसी दो पॉइंट से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ये बाकी जो टर्म है इसको आप नोट पैड में लिख लेंगे और इसको हम इरेज करते हैं और हम बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? तो देखिए इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। यहां पे बी पे पोटेंशियल कुछ और है और ए पर पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा है और बी पे थोड़ा कम है, इसलिए पोटेंशियल किसके पास ज्यादा होगा? ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा। तो इसी के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस क्यू चार्ज को खींच के ला रहे हैं पॉइंट ए तक। तो एक बार पॉइंट बी तक आए, फिर पॉइंट बी से ए तक आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि क्या हो जाएगा? अगर इसका पोटेंशियल VA माने और इसका पोटेंशियल VB माने तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। यदि वो इनफाइनाइट से और एक के बीच का अगर ले रहा है तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये तो काफी करीब है। इनफाइनाइट से अगर चार्ज खींच के ला रहे हैं तो उस पॉइंट जहां तक लाना है वहां तक का पॉइंट और इनफाइनाइट का पॉइंट हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और क्या कर देंगे? इसको क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला जो पॉइंट है उसमें से और इनफाइनाइट वाले पॉइंट को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। तो हम नाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? नाउ लिसन मी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है?
हिंदी वाले सुने, हिंदी में उसको विभवांतर कहते हैं, इंग्लिश वाले सुने उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हिंदी वाले भी देखते चले और इंग्लिश वाले भी देखते चले, क्योंकि हम दोनों भाषाओं में इसलिए अब कोशिश कर रहे हैं कि हद से ज्यादा हम दोनों भाषाओं में हम पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या है, लैंग्वेज का अंतर है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगला ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी डाउट ओवर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर, इस टॉपिक को लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पूरा लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। हिंदी वाले विभवांतर लिखेंगे, इंग्लिश वाले पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। हमने 2 पॉइंट को एज्यूम किया है, ध्यान देंगे, ए और बी। जहां पे ए जो कि ओ से करीब है तो उसका पोटेंशियल क्या है, हाई है, और बी का जो पोटेंशियल क्या है, वो लो है। यानी कि जब बी से ए तक लाया जाता है तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे, इसको अगर मान लें इसका पोटेंशियल भी ए है, इसका भी बी है, तो भी ए क्या होगा, ग्रेटर होगा बीबी से, तो क्या हो जाएगा, ये भी ए माइनस बीबी। कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो नाउ लिसन मी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट भी ए माइनस भी बी इक्वल टू कितना, W अपान क्यू नॉट। ये इसको डिफाइन करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर अगर इनफाइनाइट ले लिया जाए तो ये तो पॉइंट फिक्स रहेगा, तो इनफाइनाइट वाले पॉइंट के भी जहां पे बी लिखा है उस वहां पे क्या कर देंगे, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट से पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं आप, तो इनफाइनाइट से भी पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ लिसन मी हियर, देखिएगा, भी ए माइनस वी इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो भी ए माइनस बी इंफिनिटी इनफाइनाइट इक्वल टू W अपान क्यू। सेम हियर, वेयर V infinitive tending to 0, then we have to find out VA इक्वल टू कितना, तो VA इक्वल टू W अपान क्यू। इसका सर यूनिट कितना होगा, तो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो भी डायमेंशन पाया और यूनिट पाया, वही क्या हो जाएगा, वही इसका यूनिट होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। तो द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर, व्हाट इज दिस, द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द डायमेंशन of potential difference पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन कितना होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, m l स्क्वायर t पर माइनस 3 a पर। व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the unit of potential difference, यानी कि जो यूनिट होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि वैद्युत विभवांतर का जो यूनिट होगा वही, मतलब वैद्युत विभव की जो विमा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी। तो कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं क्या, इसके लिए भी लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, इसको साइड में कर लेते हैं, हाँ ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सर हो जाएगा द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा, W इक्वल टू
ध्यान देंगे थोड़ा। हाँ, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, वी ए माइनस वी बी का जो यूनिट होगा, जो भी का यूनिट होता है वही वी ए माइनस वी बी का यूनिट होगा, यानी कि डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू का जूल प्रति कूलम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इसका भी यूनिट वही होगा जो कि किसका यूनिट होगा, जूल प्रति कूलम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, तो हम एक फार्मूला आप देख रहे होंगे, फार्मूला आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो फार्मूला कितना होगा सर, तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, तो डब्ल्यू इजकल टू क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट वी ए माइनस, ध्यान से देखिएगा एक बार कितना हो जाएगा, तो इसको जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो डब्ल्यू इजकल टू क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ये इसका किया गया कार्य है, कहां से कहां तक, बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। सर इनफाइनाइट से लाएंगे तो कितना कार्य होगा, तो इनफाइनाइट से भी देख लेते हैं, तो बी की जगह क्या कर देंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए और इनफाइनाइट के बीच, ए और इनफाइनाइट के बीच, तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा W इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, क्यू नॉट वी ए माइनस कितना वी इनफाइनाइट, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, तो W इजकल टू मिलेगा क्यू नॉट वी, इसको भी आप नोटपैड में बनाते चलेंगे। तो आज आपका ये लेक्चर, यहीं पे हम लेक्चर को विराम देते हैं, क्योंकि कल हम इसका थोड़ा टॉपिक फिर और थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको हम कल लेकर आएंगे, थोड़ी समय की पाबंदियां हैं, तो ये जो लेक्चर है डिटेल लेक्चर आप पूरा देखेंगे और अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, नोटपैड में जरूर इसको लिखते चलेंगे, शेयर करने के बाद अच्छे से अच्छे बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब शेयर कर लेंगे उसके बाद इस पे पुनः एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमने पढ़ा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे हम दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर, RS क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे, और आपका दिनचर्या और बेहतर से बेहतर हो। हम कोशिश करेंगे कि और आसान मोड में इसको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा गले में दिक्कत होने की वजह से थोड़ा लेक्चर मेरा तेजी से नहीं लेक्चर मेरा पूरा नहीं आ पा रहा है, तो और मतलब थोड़ा सेहत भी सही हो जाता है, उसके बाद से हम लेक्चर को और ब्रॉड करेंगे और विस्तृत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट one day I will see you again.